नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज पूरी दुनिया यह मानती है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजक न्यूटन ने की। किताबें यही पढ़ाती हैं और स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है। लेकिन सच यह है कि न्यूटन के जन्म से सैकड़ों साल पहले भारत में गुरुत्वाकर्षण के विषय में बताया जा चुका था और यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि ग्रंथों में दर्ज वैज्ञानिक विचार है। इसमें सबसे पहला नाम है ब्राह्मण आचार्य वराहमिहिर का। वराहमिहिर उज्जैन में रहने वाले महान ब्राह्मण खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। जब यूरोप अंधकार युग में था तब भारत में वराहमिहिर यह कह चुके थे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है और इसी शक्ति के कारण वस्तुएं नीचे गिरती हैं। यानी उन्होंने वही बात कही थी जिसे आज हम ग्रेविटी कहते हैं। फर्क बस इतना था कि वराहमिहिर ने इसे कोई अंग्रेजी नाम नहीं दिया। उन्होंने नियम लिखे, विचार दिए, लेकिन उनका प्रचार नहीं किया और इसी का फायदा बाद में न्यूटन को मिला। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की, बस जो भारत ने खोजा था उसका ठीक से प्रचार कर दिया। और वराहमिहिर अकेले नहीं थे। अगर कोई वराहमिहिर को ना भी माने तो भी इतिहास में दो और ब्राह्मण नाम हैं जो पत्थर की लकीर हैं। इनमें पहला नाम है ब्रह्मगुप्त का। उन्होंने साफ लिखा कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यही न्यूटन का मूल सिद्धांत है। और दूसरा नाम है भास्कराचार्य का। भास्कराचार्य ने तो सीधे कहा, पृथ्वी किसी हाथी, कछुए या नाग पर नहीं टिकी है। पृथ्वी अपने स्वयं के आकर्षण बल से स्थित है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रह आकाश में क्यों नहीं गिरते, क्योंकि आकर्षण बल संतुलन बनाए रखता है। यह वही बात है जिसे आज आधुनिक भौतिकी फोर्स बैलेंस कहती है। वराहमिहिर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण तक सीमित नहीं थे। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र को वैज्ञानिक ढांचा दिया। उन्होंने मौसम, पर्यावरण, जल विज्ञान और भू विज्ञान पर लिखा। उन्होंने वास्तुशास्त्र और प्राकृतिक संकेतों को विज्ञान से जोड़ा। सच्चाई साफ है, भारत ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, न्यूटन ने उस खोज को अपना नाम दे दिया। लेकिन इतिहास ने भारत को भुलाया, ब्राह्मण आचार्यों को नजरअंदाज किया और श्रेय पश्चिम को दे दिया। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ये नाम सिर्फ अतीत नहीं, ये प्रमाण है कि भारतीय विज्ञान कभी किसी से पीछे नहीं था, बल्कि भारत के ज्ञान ने विज्ञान को राह दिखाई। ब्राह्मण शिरोमणि के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही ब्राह्मण शिरोमणि के जीवन और योगदान की प्रेरक कथा लेकर आएंगे, जिसने अपने ज्ञान, तप और कर्म से राष्ट्र और मानवता को नई दिशा दी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय श्री राम, वंदे मातरम।